पूरा इन लोगों ने लिया है, मतलब ये पूरा कवर अप मैं करवाने वाला हूँ। मैं खुद 11-12 में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। इसके लिए भी एक टीचर हम केमिस्ट्री के 11-12 के हायर करने वाले हैं, जो आया मेरिट में, है ना। राजा का बेटा राजा नहीं बनने वाला है, राजा वही बनने वाला है जो हकदार हो। हमारी टीम मेहनत करेगी, पूरे गुजरात में टॉप 10 स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म के होने चाहिए। हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। डीडी सेट का ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना दिया था, डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो 2024 से जीटीयू कंडक्ट करने वाली है, जिसमें डिप्लोमा टू डिग्री थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनके लिए ये एग्जाम होने वाली है। ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के भी कोई स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हुआ था ईटी की वजह से, उनको भी अगर इस बार एडमिशन करना है तो भी उनको कंपलसरी टेस्ट देनी है। साथ में जो फ्रेशर्स है जिनका 6th सेम अभी कंप्लीट होने वाला है और 3rd सेम में आने वाले हैं डिग्री में, फार्मेसी के अंदर या फिर डिग्री के अंदर, उनको भी ये एग्जामिनेशन देनी है और कंपलसरी देनी है। और हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर इसी एग्जाम के मेरिट से एडमिशन मिलने वाला है। तो बेनिफिट कौन से स्टूडेंट्स को होने वाला है, इसका एक्चुअल सिलेबस आ चुका है और हमारा प्लेटफॉर्म आपको कैसे इस एग्जाम पे टॉप 10 में नाम दिलाने के लिए हेल्प करने वाला है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पार्ट स्किप मत करना और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर देना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, डीडी सेट का व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी हमने बना दिया है, वो ज्वाइन कर लेना, ताकि जो प्रिपरेशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप से आपकी जोरदार होने वाली है। पूरा प्लान बन चुका है, बहुत जल्द ही वो प्लान के साथ भी मैं लाइव आने वाला हूं, तो उसकी नोटिफिकेशन वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना और ये वीडियो आपके सभी डिप्लोमा के फ्रेंड्स को, फार्मेसी हो या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, सबको शेयर कर देना। अब सबसे पहले जो पीडीएफ है मैं इसको ओपन करता हूं, थोड़ा बहुत क्लियर करता हूं। जो आपके कल से सवाल आए वो सारे मैंने इसलिए तुरंत वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आपके पहले सवाल आ जाने दीजिए, जितने सवाल आते हैं सब मैं वीडियो में कवर कर लूंगा। तो ये आपका सिलेबस है, बेसिक ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। पहला पेपर 50 क्वेश्चन 100 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन के 2 मार्क। दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें एप्टीट्यूड नाम का कुछ है नहीं, मैथमेटिक्स एंड सॉफ्ट स्किल ही है ना, वो उसका 50, उसके 100 मार्क, टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क, 150 मिनट, मतलब 2.5 आवर्स आपको मिलने वाला है। सभी इंजीनियरिंग की ब्रांच के लिए कॉमन सिलेबस है, कोई ब्रांच वाइज पेपर यहाँ पे नहीं निकालने वाले हैं। पेपर की लैंग्वेज कौन सी होगी इन लोगों ने लिखा नहीं, लेकिन मुझे पता है तब तक पेपर की लैंग्वेज गुजराती होगी, इंग्लिश होगी और शायद हिंदी भी होगी, लेकिन हिंदी का मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। गुजराती और इंग्लिश तो होगी, और एक ही पेपर में सभी लैंग्वेज साथ में हो सकती है, यही उन लोगों के लिए ईजी रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया लैंग्वेज का, लेकिन कहीं पे क्लियर अभी किया नहीं है। प्लस जीटीयू वाले आपको क्वेश्चन बैंक भी देने वाले हैं, लेकिन अभी तक क्वेश्चन बैंक आई नहीं है, और 2-3 अच्छी गुजरात की यूनिवर्सिटी भी इसकी क्वेश्चन बैंक बना रही है। बहुत जल्द भी उनकी भी क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ जाएगी, साथ में अपनी भी क्वेश्चन बैंक मार्केट में आने वाली है। क्लियर है? चलिए थोड़ा ऊपर जाते हैं। सबसे पहला पेपर जो यहाँ पे है, ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे एक एक चीजें आपको समझाता हूं। सबसे पहला केमिस्ट्री है, पार्ट 1 में जो है उसमें केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन है, क्लियर, और फिजिक्स भी 25 क्वेश्चन है, जिसके टोटल मार्क 50-50 है। मतलब पहला पेपर जो 100 मार्क का है 50 क्वेश्चन का, उसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आने वाला है सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा जो पेपर है उसमें मैथमेटिक्स एंड सॉफ्ट स्किल है, मैथमेटिक्स 25 मार्क का और सॉफ्टवेयर 50-50 मार्क का, 25-25 क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन, 100 मार्क 100 मार्क। तो सभी 4 पोर्शन है, सिंपल मैं बता दूं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, ये मान के चलो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, सबके 25-25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क। ठीक, अब इन लोगों ने सिलेबस भी यहाँ पे क्लियरिफाई कर दिया है, और सिलेबस मोस्टली आपने जो डिप्लोमा में पढ़ा है वही है। जैसे कि फिजिक्स की मैं बात करूं तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटन्स के लॉ, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको 12th साइंस में भी आता था, लेकिन डिप्लोमा वालों ने तो 12th किया नहीं, तो ये सब 12th का जो था आपने डिप्लोमा में फिजिक्स में जो पढ़ा है वो सभी है। उसके बाद थोड़ा हम नीचे जाए तो इलेक्ट्रिक करंट है, जो एसी-डीसी में आपने पढ़ा, कूलम बुलम सब, हीट एंड थर्मोमेट्री भी है इसके अंदर, केल्विन फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो होते हैं वो, वेव मोशन, ऑप्टिक्स एंड एक्रोस्टिक है, ये भी पूरा इन लोगों ने लिया है। मतलब ये पूरा कवर अप मैं करवाने वाला हूँ। मैं खुद 11-12 में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, डिप्लोमा में फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो आपको ये पूरा कवर मैं खुद करवाने वाला हूँ। तो ये फिजिक्स की बात आपके लिए बहुत ईजी होगी, आप इसका टेंशन भूल जाओ। आपको 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सॉल्व करवाने की जिम्मेदारी यहाँ पे मेरी है।
उसके बाद हम थोड़ा नीचे जाते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे बुक भी दी है, लेकिन ये कोई बुक अपने को करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको जो करवाऊंगा वही आपको करनी है। उसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशन, आयोनाइजेशन, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोरोजन मेटल्स, वाटर ट्रीटमेंट, लुब्रिकेशन, ये सब कुछ इन लोगों ने कवर किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर किया है, पॉलीमर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ इसके लिए भी एक टीचर हम केमिस्ट्री के 11-12 के हायर करने वाले हैं, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से केमिस्ट्री सिखाएंगे। 2 टीचर के साथ बात चल रही है, बहुत जल्द ही टीचर आपको सब कुछ सिखाने वाले हैं और हमारे प्लेटफॉर्म से ही सिखाएंगे। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर डिप्लोमा में जो 12 साल से हमारे साथ पढ़ा रहे, जैसे कि मैं डिग्री का मैथ्स पढ़ाता हूं, साथ में डिप्लोमा का मैथ्स मेरे साथ जो 12th में पढ़ रहे थे टीचर, जिन्होंने बीवीएम में से उनका कंप्लीट किया, फिर मास्टर्स किया और हमारे साथ ही डिप्लोमा पढ़ा रहे हैं 2010 से। आकाश सर खुद पूरा मैथ्स आपको पढ़ाने वाले। तो आकाश सर जो बताएंगे उसके बाद का कुछ पेपर में नहीं आने वाला है। तो जो टीचर्स है वो स्टार टीचर्स है, एक्सपीरियंस टीचर्स है। तो आपको तो भाई भूल जाना है, कोई भी टेंशन है। सब लोग को मैसेज आए, सर मेरे को तो टेंशन है, पहली बार है। भाई टॉप 10 में दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं किया तो मार्क नहीं है, क्योंकि ये सवाल है अच्छी कॉलेज का, है ना। अब भूल जाओ कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया, क्या किया, जो आया मेरिट में, है ना। राजा का बेटा राजा नहीं बनने वाला है, राजा वही बनने वाला है जो हकदार होगा। क्लियर। तो हकदार बनना है। डिप्लोमा में भले ही कम मार्क आए हैं, यहाँ पे हकदारी चाहिए, तो अच्छे से हमारे साथ प्रिपरेशन करोगे तो अच्छे मार्क आएंगे। और हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो चीजें शुरू करता है उसको पूरी शिद्दत से खत्म करता है ना, पूरी शिद्दत से खत्म करता है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि फ्री में शुरू करेगा फ्री में खत्म करेगा, पेड भी शुरू करेगा तो पेड भी अच्छे तरीके से खत्म करेगा, लेकिन नॉमिनल कॉस्ट में करेगा। क्लियर, जिसमें आपको कुछ मिलेगा। क्लियर, क्योंकि हमारे माइंड में भी है कि फ्री की कोई वैल्यू होती नहीं, और फ्री में भी अगर हम शुरू भी कर देंगे तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि और दूसरे लोड भी सारे टीचर्स के हैं और सिलेबस बहुत लेंथी है, बहुत छोटा सिलेबस नहीं है भाई, पहले ही बता दूं, बहुत सिलेबस लेंथी इन लोगों ने दिया है। उसके बाद मैथ्स के अंदर डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, ये सब डिप्लोमा में आता है। कोऑर्डिनेट, जियोमेट्री, फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथमिक और स्टैटिस्टिक, ये पूरा इन लोगों ने कवर किया हुआ है। उसके बाद इंग्लिश के अंदर चलते हैं। इंग्लिश आपका पूरा कवर करवाएंगे, जो सॉफ्ट स्किल के नाम पे है वो भूमि मैडम, आपको पता ही है। स्पोकन इंग्लिश का कोर्स उनका है, अभी तक 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स उसके अंदर ज्वाइन हुए हैं 2 साल के अंदर। लास्ट ईयर अपने वैकेशन बैच जिन्होंने करवाई पूरी इंग्लिश की, मैथ्स की और कंप्यूटर की, उसमें इंग्लिश भी भूमि मैडम ने पढ़वाया। और इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी एमबीए रिलेटेड, सॉफ्ट स्किल रिलेटेड सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, सब कुछ भूमि मैडम पढ़ाते। वो खुद ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करके आए हैं, तो वो जो आपको इंग्लिश में सिखाएंगे। साथ में हमारे इंस्टीट्यूट में 8, 9, 10, 11, 12 का इंग्लिश मैडम ही पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश में भी आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, उसके बाद थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग, ग्रामर, करेक्शन, इनकरेक्ट वर्ड एंड सेंटेंस, इतना सिलेबस है। नीचे भी मैं चेक कर लूं और कुछ नहीं है, बस ये आपका सिलेबस है। रेफरेंस बुक दिया है, सब कुछ दिया है। मुझे लगता है तब तक इन लोगों की जो क्वेश्चन बैंक आने वाली है उसमें भी बहुत टाइम जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारा सब कुछ आ जाएगा। पूरी टीम काम करना शुरू कर दी है, तो मेहनत करनी है। व्हाट्सएप ग्रुप खास ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ही सारी अपडेट आती रहेगी। आपके सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाना है और बहुत जल्द ही हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो धमाका मेरी साइड से होगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टीचर्स यहां से दिल खोल के मेहनत करेंगे, हमारी टीम मेहनत करेगी। पूरे गुजरात में टॉप 10 स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म के होने चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी है टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए। तो हमारी टीम दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार है, आपको भी दिन रात मेहनत करनी है। तो कमेंट में यस लिखना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वीडियो सभी फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, लाइव सेशन होगा, क्या हम लेकर के आने वाले हैं उसका। तो साथ में मिलकर मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर जरूर लाएंगे। और याद रखना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। साथ में जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी सिलेबस आ चुका है, उनका भी इंग्लिश है और फार्मेसी का है, उनकी भी मैं ट्राई कर रहा हूं। बहुत जल्द ही कुछ अच्छा उनके लिए भी होगा, लेकिन उनके लिए ट्राई चल रही है। सो वीडियो शेयर करें, मिलते हैं लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय।